थैंक यू मिलॉर्ड। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जी मिलॉर्ड, आज हमारे बीच में एक ऐसा केस आया है पति पत्नी का, जो पूरे वर्ल्ड में इस टाइम फेमस हो गया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी आप ले लोगे, टीवी में न्यूज़ वायरल पूरा बहुत ज़ोरों शोरों से दिखाई दे रहा है। वही केस आज आपके अदालत में आया हुआ है हजूर, जो कि आप इस पक्ष को, दोनों पक्ष को देखते हुए जो भी आपका न्याय होगा हमें स्वीकार होगा। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। तो अदालत की अगली कार्रवाई शुरू की जाए। तो ज्योति जी, आप अपनी बात अदालत में रखिए, क्या बात है? जज साहब, अपने पति से हम तलाक चाहते हैं। तो आप अपने पति से तलाक क्यों चाहते हैं? सर, मुझे धोखा दिया गया है। ये बताया गया मेरे पति ग्राम पंचायत अधिकारी है, ये तलाक देना चाहती हूँ। ज्योति जी, मैंने आपकी बात सुनी, ठीक है? तो आलोक जी, आप अपनी बात अदालत के सामने रखिए। जी जज साहब, अभी हम सुने जज साहब, ज्योति जो कि इस समय एसडीएम पद पे हैं, इनकी सारी बात सुने जज साहब। ये यही कहा चाहते हैं कि हम सफाई कर्मी यही है ना जज साहब? तो हम सफाई कर्मी यही काहे कही सफाई कर्मी जज साहब कि ये औरत जो हमारी पत्नी थी, आज के कई साल पहले जो शादी हुआ, तब हम सफाई कर्मी नहीं थे। जब इनको पढ़ाने लिखाने की बात आई, हम पढ़ाए लिखाए, पूरी मदद किए, पूरा इनका सहयोग दिए, तब हम उस समय सफाई कर्मी नहीं थे। ये जज साहब गलत है। उस समय इनको भी मालूम था कि मेरी और हमारी इनकी शादी हो रही है। उस समय जज साहब हम झूठ नहीं बोले थे, हम सफाई कर्मी थे और सफाई कर्मी बताया गया इनको, तब उस समय हम सफाई कर्मी थे। जज साहब 4-5 साल भय शादी है, तब वो टाइम इनका ना याद रहा कि हम सफाई कर्मी यही। दूध गदेला पैदा हो गए, तब ना याद रहा इनके हम सफाई कर्मी यही। जब आज पढ़ाई लिखाई के एसडीएम पद हम बैठाए दिया, पूरी मेहनत के कर्जा लेके दूसरे से सब कुछ के जज साहब हम इनका एसडीएम पद भी बैठा दिया, तब इन्हें याद आया कि हम, तब बताओ थे कि जो हमसे झूठ बोला गए, तब ये कहाँ रहे वह टाइम? वही समय इनका केस करे ले रहा ना, जब जो इन समय शादी डेट पड़ा, वही समय हमसे पूछे होते कि आप कौन हैं, आपकी पदवी क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है, आपका समाज में इज्जत क्या है। उस समय इनको कुछ भी याद नहीं आया जज साहब। और आज जब पदवी बड़ी हो गई, इनके पास धन दौलत आने लगा, हर चीज व्यवस्था में हो गई, इनका लव मैरिज चलने लगा, इनके आशिक हो गए, इनके चाहने वाले बहुत सारे लोग हो गए, तब इनको याद आया कि मैं सफाई कर्मी हूं। तो जज साहब, हम हैं सफाई कर्मी, हम ये दावा करते हैं कि हम सफाई कर्मी हैं। आप वकील साहब से बात करिए और पूरा कागज हमारा देख लीजिए जज साहब कि हम सफाई कर्मी हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं जज साहब। आज वो स्थिति है जज साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कहता हूं जज साहब कि हमारी 2 बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है जज साहब। आप ही बताइए, क्या मैंने दुलार प्यार नहीं किया उनसे? हमने कौन सी कमी ऐसी कर दी कि जिससे इनको मन भर गया? मन भरने के बाद ये औरत कह रही है कि हमें तलाक चाहिए। सर, ये हमारा मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। सर, आप देखे होंगे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे छाया हुआ हूं मैं। हमारी क्या इज्जत रह गई समाज में? कौन सा मुंह दिखाऊंगा जज साहब समाज के सामने, गांव के सामने, अपने माँ बाप के सामने क्या दिखाऊंगा चेहरा जज साहब? क्या ये गुनाह है, ये झूठ है जज साहब कि मैंने इतना मेहनत करके माँ बाप को पाला पोसा, उनकी बढ़ोतरी का सहारा बना, अपने 2 बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज भी मैं कर रहा हूं और उसी के साथ साथ मैं ड्यूटी भी कर रहा हूं, पूरे देश का कचरा साफ कर रहा हूं जज साहब। ये गुनाह है, ये भी झूठ है। मैं इनसे फरेब किया जज साहब, आप ही बताइए मैं कहाँ गलत हूं? अगर ऐसी बात है तो जज साहब, ये मेरा और इनका मामला नहीं है, ये एक आलोक और ज्योति का मामला नहीं है सर, ये पूरे देश का मामला है। अगर सर आप फैसला सही ढंग से नहीं सुनाएंगे जज साहब, तो ऐसे बहुत सारी औरतें हैं इस समाज में जो इनके कारण, ज्योति जी के कारण, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, वो घर आकर के चूल्हा चौका बर्तन करेंगे जज साहब। तो जज साहब से निवेदन है कि हमारी बातों को गौर से समझें
और उस पर उचित निर्णय दे। सर मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारा इनका मामला होता ये छोटी अदालतों में ही रह जाता, हम इसको प्रकाशित नहीं करते। हमने दिल पे पत्थर रख करके बड़ी मजबूती के साथ दृढ़ प्रतिज्ञा करके मैंने क्या से क्या किया। जज साहब पूरी कुंडली आप निकाल लीजिए, पूरा देखिए जज साहब। और आगे कहने की मेरी इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने इस दिल पर बहुत सारे कष्ट को सहा है। पूरा चिट्ठा इनका मेरे पास है। इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने पदवी का गलत दुरुपयोग किया जज साहब। मैं आज अदालत के सामने कहना चाहूंगा कि इनका देख लीजिए, फेसबुक अकाउंट देख लीजिए, इनका मोबाइल देख लीजिए जज साहब। क्या ये भी झूठ है? ये तो बता दीजिए कि आप सफाई कर्मी हो, आप देश की सफाई करते हो, घर की सफाई करते हो, बच्चों की सफाई करते हो, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। ये कहां का इंसाफ है जज साहब कि सफाई होना, सफाई करना, सफाई कर्मी होना ये गुनाह है। जज साहब हम तो सफाई कर्मी हैं उनके बताए अनुसार, वाकई में सर है ही हम तो पूरे देश के कचरा साफ करते हैं सर। लेकिन साहब ये न्याय की मूर्ति है, ये अदालत न्याय की मूर्ति है जज साहब। हम तो पूरे देश के कचरा साफ करते हैं, लेकिन साहब आप दिल के कचरा साफ करने वाला इंसान हैं। अगर आज आप गलत फैसला सुनाए दे हैं जज साहब, ये फैसला उनके हक में गया, तो जज साहब ये भी गौर करें, हमारी बातों को ध्यान से सुने जज साहब कि ये हमारा आपसी मामला नहीं है। जज साहब मैंने ये बात कह चुका हूं, ये पूरे देश का मामला है। बहुत सारी बहन बेटियां प्रयागराज में पढ़ रही हैं जज साहब, उनका क्या होगा, उनके पति क्या करेंगे? उनको बुला लेंगे घर पे। तो जज साहब अंतिम और आखिरी वाणी में कहना चाहूंगा कि ऐसा आप न करें कि जिससे पूरे भविष्य की पूरा भविष्य ही डगमगा जाए। हमारा तो डगमगा गया साहब। जज साहब हम तो एकदम बर्बाद हो ही चुके, लेकिन उन लोगों को याद करिए जज साहब जो आज IAS PCS की पदवी पे हैं, कुछ बहन बेटियां पढ़ रही हैं, उनका क्या होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा जज साहब तो उन लोगों पर क्या बीतेगी? हम तो सह लेंगे, जैसे इतना दिन सहते चले आए वैसे आज भी सह लेंगे। थोड़ी सी जिंदगी जज साहब और रह गई है, इसलिए जज साहब उन लोगों का ज्यादा ध्यान दिया जाए, पूरे देश का ध्यान दिया जाए, क्योंकि यह मामला पूरे देश का है, हमारा नहीं है। जज साहब ये करे आगे साहब हमसे कोनो शब्द नहीं करे, जैसा आप चाहे समझे वैसा उत्तर दे, हमें मंजूर जज साहब। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। रो मत, तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा। अब अदालत अपना फैसला सुनाती है।